एक बार राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य में बहुत ही खुशहाली है, देखो कोई भी अपनी समस्या को लेकर नहीं आ रहा है, इससे हमारी व्यवस्था भी सुधर रही है। पर मंत्री को ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी समस्या क्यों नहीं लेकर आ रहा। क्या वाकई कोई समस्या नहीं है? मंत्री वेशभूषा बदल कर राज्य में गए और जानना चाहा कि वजह क्या है, पर कोई भी वजह दिखाई नहीं दी। किसी ने से कोई भी बात मालूम नहीं हो रही थी। फिर मंत्री ने देखा कि दरबार के सामने काफ़ी भीड़ लगी थी और मंत्री वेशभूषा में थे, तो उन्हें किसी ने को नहीं जाना और वह भी दरबार में जाने के लिए कहने लगे। इस पर वह पर मौजूद दरबारी ने कहा कि अंदर जाने के लिए आपको कुछ देना होगा, पर मंत्री ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब दरबारी ने कहा कि तो अंदर नहीं जा सकते। तो मंत्री को पूरी बात समझ में आ गई और वापस चले गए। अगले दिन दरबार में संगीत चल रहा था। इस पर मंत्री कुछ गाने का सामान लेकर दरबार में जाने के लिए आया और बोला कि मैं बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हूँ और बहुत से देशों में गाना गा चुका हूँ। इस पर भी दरबारियों ने कहा कि आपको अंदर जाने के लिए आपको कुछ देना होगा। मंत्री ने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर जब मैं संगीत के साथ गाना गाता हूँ तो मुझे निश्चित ही इनाम मिलता है। मैं इनाम जीतकर आपको उस में से आधा हिस्सा दूंगा। जितना आप ये लेते हैं तो उससे कहीं अधिक मैं आपको दे दूंगा। दरबारी मान गए और मंत्री की अंदर चले गए और संगीत का प्रोग्राम शुरू हो गया और जैसे कहा था मंत्री ने वैसे ही हुआ। गाना इतना सुंदर गाया कि मंत्री ने कि सारे दरबारी भी खुश हो गए और सोचने लगे कि आज का इनाम तो कहीं यही ले जाएगा और हमें आधा हिस्सा मिलेगा। संगीत जब समाप्त हुआ तो राजा को बड़ी खुशी हुई और कहा कि बताओ इनाम में आपको क्या चाहिए। इस पर मंत्री ने इनाम में आपके लिए 100 कोड़ों को मांगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि आप तो सोने चांदी के अखबार और भी आप कोड़ों को क्यों मांग रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जब मैं अंदर आ रहा था तो मुझसे अंदर आने के लिए कुछ वस्तु मांगी, तभी मैं अंदर आ सकता था। तो मैंने कहा कि जो भी इनाम में मुझे मिलेगा मैं उन्हें दे दूंगा। और 50 कोड़ों के हकदार वो पहरेदार हैं जो हर किसी से अंदर आने के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं और फरियादी बाहर से ही घर चला जाता है। इस बात को सुनकर राजा को लगा कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। फिर मंत्री ने अपना परिचय दिया और सभी पहरेदारों को अंदर बुलाकर कोड़ों से उन्हें सजा मिली और आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसी चेतावनी सुनकर छोड़ दिया गया। राजा ने अपने मंत्री की तारीफ की और कहा कि इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं था हमें समझने का। फिर राजा ने सभी की फरियादी को सुना और उनकी समस्या का निदान किया। राजा जैसा सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें लग रहा था कि राज्य में सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन राजा इस बात को नहीं जानते थे कि उनके राज्य में बहुत से लोग परेशान हैं और उन से दुखी हो गए हैं, क्योंकि वे उनकी समस्याओं को ध्यान से नहीं सुनते हैं। राजा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। एक दिन राजा ने सोचा कि मुझे नगर में चलकर देखना चाहिए कि सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने अपनी वेशभूषा को बदल और नगर की ओर चल पड़े। वे किसी भी सैनिक को अपने साथ नहीं ले गए थे,
क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नगर के लोगों को इस बारे में जानकारी हो कि वह उनकी समस्याओं को देखने आए हैं। लेकिन राजा ने देखा कि कुछ लोग बातें कर रहे थे। राजा उनकी ओर जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम यहाँ पर नए हो। तभी राजा कहते हैं कि मैं यहाँ पर नया हूँ और इस नगर में से गुजर रहा था। मुझे दूसरी नगर में जाना है, लेकिन आप लोगों को बातें करते हुए देख तो मैं आपकी ओर आ गया। वह आदमी कहता है कि हम अपने राजा की बात कर रहे हैं। वह राजा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी समस्याओं को वह नहीं सुनते और हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। इस तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं है। हमें लगता है कि हम इस नगर में रहकर बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। एक राजा है जो हमारी समस्या नहीं सुनते और दूसरी तरफ हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं। उन पर विचार करते करते हम थक गए हैं। हमारी कोई भी बात नहीं सुनती है। सेनापति को अगर हम कहते हैं तो वह भी नहीं कहते हैं कि राजा ने ऐसा ही कहा है और वह कुछ नहीं कर सकते। शायद हमें राजा से मिलने के लिए कभी भी मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि सेनापति हमेशा ही मना कर देते हैं। आज राजा को पता चल चुका था कि सेनापति बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। वह नहीं चाहते थे कि नगर के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सेनापति की वजह से उनकी समस्या बढ़ गई और वह राजा को बहुत बुरा समझ रहे हैं। अगले दिन ही राजा ने ऐलान कर दिया कि सभी लोग जो कि परेशान हैं राजन से मिलने चाहते हैं। जब सभी लोगों ने राजा से मिलकर बात की तो तब उन्हें पता चला चुका था कि सेनापति की वजह से ही वह ये सब हो रहा था। राजा उनके बहुत अच्छे, उनकी समस्या नहीं पहुंच नहीं रही थी, लेकिन अब उनकी समस्या को समझ चुके थे और उन्हें दूर करने पर विचार कर रहे थे। सभी कभी कभी जीवन में ऐसी समस्या आती हैं जिनका समाधान आपका ही पास होता है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते। अगर आप उन पर ध्यान दें तो आपके जीवन की परेशानी ही कुछ क्षण के दूर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते तो बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए समस्या को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वह आने वाली समय में आपको परेशान ना करें। अगर